भाई मिल गया। ये सब बात तुम क्यों नहीं करते हो? वो सब फ्री एनर्जी ये सब क्यों नहीं बात करते हो? तुम बुक का रट्टा वट्टा मारते रहते हो, क्या है वो सब? ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है। स्पिनर पे छोटे छोटे मैग्नेट्स लगा दो और फिर उस काइनेटिक एनर्जी से तुम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हो। उससे जो जलाने जलाओ, जरूरी नहीं है कि बल्ब ही चलाओ। ऐसे कई मैंने देखा मैग्नेटिक एनर्जी से कन्वर्ट करना। ये सब चीज़ बात करो, फ्री एनर्जी की बात करो। तुम्हारा ये सब बुकिश लैंग्वेज कहीं कुछ काम नहीं आएगा, समझ गए? एक सवाल, इनपुट एनर्जी क्या दे रहे हो जिससे ये तुम्हारा जल रहा है बल्ब? दूसरा सवाल, ये कंटिन्यूस रहेगा? कंटिन्यूस रहेगा जब चाहे मन, जिंदगी भर तक, इनफाइनाइट एनर्जी। बहुत अच्छी बात है भाई, चलो पढ़ते हैं तब। फ्री एनर्जी, परपेचुअल मोशन मशीन। यह बच्चों वाला सवाल शायद तुम्हें नहीं सूट करता है। हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिकल पल्स दौड़ रहे हैं, सिर्फ उसी की मदद से मैं इसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन दोनों को कनेक्ट करके। थोड़ा सा लिक्विड और कुछ नहीं। और हाँ, इसे मैं जब तक कनेक्ट किया रहूँगा तब तक ये जलता रहेगा। मेरे एनर्जी हमारे शरीर के इलेक्ट्रिकल पल्स के द्वारा यह जल रहा है, जब तक चाहे तब तक, इनफाइनाइट, जब तक पूरा अर्थ ख़त्म नहीं हो जाता। सबसे पहले बता देता हूँ, जो आपका ये बल्ब है ये रिचार्जेबल एलईडी बल्ब है, जिसके अंदर बैटरी लगा हुआ है और यहाँ से आप कनेक्शन कंप्लीट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये बल्ब जल रहा है। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? यहाँ कोई फ्लूइड, सलाइवा या फिर आप कनेक्ट कर रहे होंगे तभी ये बल्ब जल रहा है, और कुछ नहीं। इसके अंदर जो आप इलेक्ट्रिकल पल्स वगैरह बोल रहे हैं वो सब स्पेकुलेशन है या फिर वायलेशन है, और कुछ नहीं। आपके ही तरह बहुत लोग बहुत क्यूरोसिटी रखते थे, लेकिन आज के ज़माने में नहीं। हिस्ट्री में जो हमारे जो बड़े बड़े दिग्गज साइंटिस्ट जिन्हें हम जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे परपेचुअल मोशन मशीन को पेटेंट करने का सोचा और कईयों ने पैसा भी कमाया। एक जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबसे पहला एग्जांपल आपको दूँ तो भास्करा सेकंड, इंडियन मैथमेटिशियन, सबसे पहले इन्होंने ही हाइपोथेटिकल परपेचुअल मशीन की शुरुआत की थी। इन्हीं का आइडिया जो था, जो डॉक्यूमेंटेड हुआ था। यह है भास्करा व्हील। यह देखिए, यह है भास्करा व्हील। इसमें आप देख सकते हैं कि एक व्हील है और जो स्पोक्स हैं वो अंदर की तरह कर्व्ड टिल्टेड है, और इन स्पोक्स में है मरकरी। ओवर बैलेंस्ड के कारण, जैसे नीचे आप देख सकते हैं मरकरी अधिक है, ऊपर कम है, इस ओवर बैलेंस्ड के कारण यह जो व्हील है हमेशा घूमता रहेगा, स्पिन्स फॉर एवर, ऐसा उनका कहना था। लेकिन आखिरकार यह तो वायलेशन था ही, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन और कई फोर्सेस लगेंगे, जो इसे एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे जो इनसे वायलेट कर देंगे और इस व्हील को रोक देंगे। चाहे 19 सेंचुरी से पहले के साइंटिस्ट हो या 19 सेंचुरी के हो या फिर मॉडर्न इरा के हो, सारे साइंटिस्टों ने, सारे इन्वेंटर ने इस मशीन को बनाने का प्रयत्न किया है अपने अपने स्टाइल में। लोग कहते हैं कि $1, $5, $10 इतना वो चार्ज करते थे सिर्फ अपनी मशीन को दिखाने के लिए। रेड हेफर्ड्स मशीन उन्होंने बनाया था, रेड हेफर्ड्स नाम था उनका। लेकिन एक बार वो पकड़े गए। जनाब, विज्ञान का थोड़ा ज्ञान मुझे भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बस स्पेकुलेशन बातें करता हूँ। इनको देखिए, इन्होंने ऐसा एक टॉर्च बनाया है जो आपके हीट एनर्जी को, तुम्हारे हीट एनर्जी को ही कन्वर्ट करेगा बिजली में, यानी कि बल्ब में। तो यहाँ क्या हमारे शरीर का एनर्जी को यूज़ नहीं किया जा रहा है, वार्म एनर्जी को यूज़ नहीं किया जा रहा है, जिससे बल्ब लाइट चलाया जा रहा है। अब क्या ख्याल है आपका? आपने सही कहा, विज्ञान का ज्ञान भी है आपके पास, अब मैं मानता हूँ। यह जो आप दिखा रहे हैं, या जो इन्वेंशन आप दिखा रहे हैं इनके द्वारा, इसे कहते हैं हॉलो फ्लैशलाइट। यानी कि इसका एक छोर हमारे हाथ से कनेक्ट रहता है, टच रहता है जब भी आप इसे होल्ड करते हैं इस फ्लैशलाइट को। यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस हमारे हाथ का टेम्परेचर है, राइट। और दूसरा छोर जो है वो इस टॉर्च के अंदर में है, जो कि कूलर है कंपैरेटिवली। यानी कि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, राइट। टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से एक इफेक्ट उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं सीबैक इफेक्ट, जिसके कारण यहाँ एनर्जी, छोटा सा इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट हो रहा है। इस वोल्टेज से छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स को जलाया जा सकता है। इमरजेंसी में काम आता है यह, और कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर काम आता है। बट आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने डिबेट करने के लिए इतना अच्छा एग्जाम्पल कम से कम सेट करने की कोशिश किया। पर आपको यह बात जानना चाहिए कि यह जो हॉलो फ्लैशलाइट है, यह परपेचुअल मोशन मशीन का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2 लॉ है यहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, जो कि परपेचुअल मोशन मशीन वायलेट कर रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ, दोनों लॉ जानता हूँ। पहला और दूसरा थर्मोडायनेमिक लॉ की आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पहला लॉ, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन बी ट्रांसफ़र और ट्रांसफॉर्म्ड, और यहाँ ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है शायद, जैसा कि तुमने कहा। आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा लॉ क्या है? एंट्रोपी, यानी कि जो रैंडमनेस है, अगर कोई भी चीज़ अगर होता है, एंट्रोपी इंक्रीज़ होता है, तो वहाँ पर डिस्पर्जन होता ही है एनर्जी का। यानी कि एनर्जी डिस्पर्जन इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी। जहाँ भी इनपुट एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इनपुट एनर्जी हम देते हैं, वो परफेक्टली आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कभी नहीं हो सकता। यानी कि साइक्लिक, इनफाइनाइट, ऑलमोस्ट यूनिवर्स टाइम तक कोई भी मशीन अपने आप नहीं चल सकती। यह मैं समझ चुका हूँ, कभी कहना नहीं चाहता था, लेकिन शुक्रिया। एक छोटा सा और सवाल है, बताओगे
क्यों इतने महान महान साइंटिस्ट इन्वेंटर्स पहले के ज़माने में सब इतना काम कर रहे थे इसके ऊपर, क्यों अपना दिमाग इस पर खर्च कर रहे थे जिसका कुछ वजूद ही नहीं है, जिसका कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ लोगों को भ्रम करने का काम? क्या था रीज़न? दूसरा बहुत कठोर सवाल, बहुत अच्छी बात है ये। असल में यह जो परपेचुअल मोशन मशीन का कंसेप्ट आया था, थर्मोडायनेमिक्स लॉज जो जब डिस्कवर हुए थे उससे पहले ही आया था। यानी कि यह थर्मोडायनेमिक्स लॉ शुरुआत हुए थे गैलीलियो से 1638 में, उसके बाद 1718 जूल्स केल्विन, इनके फिर देन से फिर आखिरकार 19th सेंचुरी में यानी कि 19th सेंचुरी में थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को डिस्कवर किया गया। और परपेचुअल मोशन मशीन जो मैंने बताया भास्करा के द्वारा शुरुआत हुआ था 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी, पता नहीं कब कितने पहले से हो रहा था, राइट? तो समझ सकते हो कि क्यों इसका रीज़न है। बस एक आखिरी सवाल मेरा, क्या कभी भी ज़िंदगी में फ्यूचर में भी कोई ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन को रियलिस्टिक मशीन नहीं बनाया जा सकता जिससे एनर्जी को क्रिएट किया जा सके? कितना अच्छा रहेगा ना, एनर्जी क्रिएट होते रह रही हैं, बहुत अच्छा रहेगा नहीं? जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसे हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए, राइट? एनर्जी क्रिएटेड, एनर्जी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कन्वर्ट तो हो सकती है ना, ट्रांसफ़र तो हो सकती है ना, और जो किया भी जा रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबली नहीं। एनर्जी की कमी, एनर्जी यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन ए वेरी वेरी सिंपल टर्म, उसको भी लोगों में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है, और रीज़न तुम ही जानते हो। तो जो है नहीं उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो है उसे और अच्छे से प्रयोग करने की कोशिश करना चाहिए।